से बहुत बहुत बधाई एवं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैं आप सभी विद्यार्थियों को सृजन प्रोग्राम की एक विस्तृत जानकारी देना चाहूँगी, क्योंकि यह प्रोग्राम अब एक्सपेक्टेड है कि हर साल होगा, तो आप सभी भी आगे आपको भी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। RGPV इनोवेट MP के तहत सृजन का उद्देश्य RGPV भोपाल से संबद्ध सभी इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक एवं उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी कॉलेजेस के स्टूडेंट को वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रमों के अंतर्गत विकसित किए गए नवीन प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान किया। यह कार्यक्रम उत्कृष्ट प्रोजेक्ट्स को चिन्हित करने एवं उनके भविष्य में प्रोटोटाइप के रूप में विकसित करने के लिए पूर्ण सुविधा प्रदान करने का प्रयास है। सृजन स्टार्टअप की स्थापना को भी प्रोत्साहित करता है। सृजन का मूल उद्देश्य टेक्निकल और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। इन सृजन कंपटीशन में 3 तरह के प्रोजेक्ट्स को आमंत्रित किया गया था। आदरणीय पूर्व प्राचार्य महोदय श्री शशि दीक्षित सर का बहुत बहुत स्वागत। सृजन कॉम्पिटिशन में 3 तरह के प्रोजेक्ट्स को इनवाइट किया गया था। वर्किंग मॉडल्स जो किसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर वर्क करते हों, दूसरे डेमोन्स्ट्रेटिव मॉडल जो किसी कॉन्सेप्ट का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन या विजुअल बेस्ड प्रोजेक्ट्स, और तीसरे किसी प्रोसेसेस, डिजाइन या फ्यूचर पॉसिबिलिटी पर बेस्ड सिमुलेशन मॉडल्स। और 6 कैटेगरीज थी जिनके तहत प्रोजेक्ट्स इनवाइट किए गए थे। रूरल टेक्नोलॉजी, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्री 4.0, 5.0, लाइफ साइंस, हेल्थ साइंस एंड स्मार्ट एजुकेशन। इनमें से रूरल टेक्नोलॉजी जो कैटेगरी है, इसमें हमारे स्टूडेंट्स का जो प्रोजेक्ट था हैंड ऑपरेटेड बैटरी पावर फर्टिलाइजर स्प्रेडर। इसमें इन्होंने बैटरी और मोटर की सहायता से जो फर्टिलाइजर स्प्रेडिंग की प्रोसेस होती है, जो किसान अपने हाथों से करते हैं, उस प्रोसेस को इन्होंने ऑटोमेट किया है और इससे फर्टिलाइजर स्प्रेडिंग का जो काम है उसे कम समय में किया जा सकता है और किसानों के हाथों में होने वाले जो इन्फेक्शन होते हैं फर्टिलाइजर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने की वजह से, उसे भी अवॉइड किया जा सकता है और फर्टिलाइजर्स का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। इसे बनाने में इनके लगभग 4 लाख रुपए खर्च हुए। अब मैं प्राचार्य महोदय से निवेदन करना चाहूँगी कि वे इन विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक द्वारा इनको प्रदान करें। विद्यार्थियों को आमंत्रित करना चाहूँगी शर्मन सिंह भदौरिया, प्रियांशु चतुर्वेदी और संदीप को। भेजने में आसानी रहेगी।
फॉर योर फ्यूचर। अब मैं प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे अपने शब्दों से विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन एवं मार्गदर्शन करें। मंच पर आसीन हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हमारे पूर्व प्राचार्य श्री शशि दीक्षित जी, मंच पर आसीन श्री भार्गव सर, विभागाध्यक्ष श्री रघुवंशी जी, इंदु खरे मैडम, सरला वर्मा मैडम, मेरे मैकेनिकल विभाग के साथी वासने सर, आगे जैन साहब, गोयल साहब, महेंद्र जी, सुदीप्ति मैडम, पवन अग्रवाल जी और स्वाति जी, मेरे प्यारे विभाग के विद्यार्थी, हम सबके लिए बड़े गर्व का विषय है। इस बार शासन ने सृजन योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में, जिनमें उच्च शिक्षा के संस्थान भी थे और तकनीकी शिक्षण संस्थान भी थे, प्राइवेट भी थे और गवर्नमेंट के भी थे, लगभग पूरे उच्च शिक्षण संस्थानों को इस योजना में शामिल किया और बच्चों की सृजनशीलता बढ़े, उन्नत हो, जागृत हो, इस दृष्टि से इस कार्यक्रम को आयोजित किया। इस बात के लिए संस्था को बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे यहाँ से कई सारे प्रोजेक्ट्स को हमने इसमें नामांकित करके भेजा और उसमें से मैकेनिकल विभाग के इस प्रोजेक्ट ने पुरस्कार प्राप्त किया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने में पूरे मैकेनिकल विभाग को मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि सबने इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में, ये प्रोजेक्ट बहुत तेजी से बना और बहुत जल्दी बना। जैसे मेरी जानकारी लगभग 15 दिन में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया। तो इतने कम समय में सभी के बिना सहयोग के प्रयासों के ये संभव नहीं था। तो एक तो मैकेनिकल विभाग को इस टीम वर्क के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जितने शिक्षक मैकेनिकल विभाग के यहाँ बैठे हैं वो सब भी बधाई के पात्र हैं। इतने कम समय में छात्रों के साथ उनको मार्गदर्शन देकर उनके इस प्रोजेक्ट को पूरा कराने में उन्होंने जो अथक प्रयास किए उनके लिए उन्होंने बधाई देता हूँ। साथ ही यहाँ बैठे विद्यार्थियों से एक बात कहना चाहता हूँ, मेहनत किसी भी क्षेत्र में की जाए तो व्यर्थ नहीं जाती। जिस समय जब ये नामांकन का विषय आया था, तो जब मैंने अपने सभी साथियों से बात की, सबका कहना था कि अभी प्रोजेक्ट पूरा होने में समय लगेगा सर, और इस समय नामांकन कैसे कराएंगे, लोगों के प्रोजेक्ट पूरे नहीं हैं। लेकिन फिर भी शासन की योजना को ध्यान में रखते हुए सभी से आग्रह पूर्वक ये कहा गया कि सभी अपने अपने प्रोजेक्ट को इसमें नामांकित करें और नामांकित करने के बाद जब तक ये प्रोजेक्ट जाने की स्थिति आएगी तब तक जो जो प्रोजेक्ट चयनित होंगे उनको तो अपन पूरा सब लोग मिलकर करेंगे। इसलिए इन विद्यार्थियों से बाकी बैठे हुए विद्यार्थी प्रेरणा ले सकते हैं कि एक बार ये ध्यान दिया जाए कि कोई काम पूरा करना है तो समय उसमें कभी बाधा नहीं बनता, मेहनत कभी बाधा नहीं बनती। मेहनत आपको करनी है और मार्गदर्शन यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकों को देना है। आप सबके लिए एक बड़ा गौरव का विषय है कि आप ऐसे महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं जहाँ के शिक्षकों की मार्गदर्शन देने की क्षमता पर कोई संदेह नहीं कर सकता। यहाँ के सभी शिक्षक अपने आप में अपने अपने क्षेत्र के हीरे हैं। बस जरूरत है तो आपको उस हीरे के उपयोग से अपने जीवन को तराशने की। मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सब आपको प्राप्त इस अभूतपूर्व शिक्षकों के ज्ञान का और उनके अनुभव का लाभ उठाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। इन तीनों विद्यार्थियों को इस अवसर पर मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई संस्था परिवार की ओर से देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये तीनों प्लेसमेंट भी पा चुके हैं और भविष्य में मुझे आशा है कि अगर ये इसी प्रकार से जीवन में मेहनत करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय विभागाध्यक्ष महोदय वाशिंग सर को
इनवाइट करूंगी कि आभार व्यक्त करें। पूर्व प्राचार्य श्री विकसित साहब, प्राचार्य श्री जैन साहब, मंचासीन प्रधानाध्यक्ष महोदय एवं अन्य शिक्षकगण और उपस्थित सभी स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी चर्चा में आया लगातार कि हमारे जो विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में जो मध्य प्रदेश लेवल की थी उसमें द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और इस प्रोजेक्ट को बनाने में जिन टीचर्स ने मेहनत की उसमें मैं नाम लेना चाहूँगा मुख्य रूप से अरोड़ा साहब का, जिन्होंने इसके इम्पेलर को बनाने में बहुत मेहनत की और इसको क्योंकि इस प्रोजेक्ट के गाइड धर्मेंद्र मित्तल सर थे और अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे इस मौके पर उपस्थित नहीं हो पाए। अभी उपस्थित भी होना था उनको, लेकिन चूंकि उनकी तबीयत अभी आजकल ठीक नहीं चल रही है तो वो आ नहीं सके। लेकिन धर्मेंद्र मित्तल सर का इसमें बहुत ही अच्छा योगदान रहा, उन्होंने किया। साथ ही यहाँ पर आर.के. जैन साहब, गोयल साहब, पवन सर, स्वाति मैडम, सुदीप जी मैडम, इन लोगों ने भी जैसी भी जरूरत पड़ी उस जरूरत के अनुसार इस प्रोजेक्ट में अपनी भूमिका अदा की है। इन सभी शिक्षकों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस संस्था की ओर से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने, जो प्रत्यक्ष रूप से हमें 3 कैंडिडेट दिख रहे हैं, इनके अलावा भी मैकेनिकल फाइनल ईयर के 2-3 स्टूडेंट्स मुझे लगातार इनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए कार्य किया, जिन्होंने उसमें नियम सिंधे और अरबाज अली मुझे लगातार इनके साथ काम करते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों की भूमिका होती है उसके अलावा भी अप्रत्यक्ष रूप से बहुत से लोगों का योगदान रहता है। जैसे हम अगर किसी फिल्मी गीत को सुने तो केवल हमको आवाज सुनाई देती है, उसके पीछे म्यूजिक किसने दिया या किसने उसके सितार बजाया, किसने तबला बजाया, हमको कुछ भी मालूम नहीं था। तो इसी तरह से प्रत्यक्ष रूप से जो हमको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने भूमिका अदा की है उन सभी साथियों का यहाँ इस मंच से मैं धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा चूंकि प्राचार्य महोदय बहुत थोड़े समय के लिए इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते थे, उनके पास व्यस्तता बहुत है, मैं प्राचार्य महोदय का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी अति व्यस्तताओं में से थोड़ा सा समय निकालकर हमें इस कार्यक्रम को संचालित करने का अनुमति प्रदान की। हमारा सौभाग्य है कि हमारे मध्य हमारे पूर्व प्राचार्य भी यहाँ उपस्थित रहे और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस संस्था की ओर से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इस मंच के माध्यम से मैं एक सूचना आपको देना चाहता हूँ जो कि बहुत आवश्यक है। हमारे संस्था में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है और रजिस्ट्रेशन लगातार चल रहे हैं। आपके पहचान में जो भी, आपके संपर्क में जो भी विद्यार्थी, आपके छोटे भाई, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं जो 10th, 11th या 12th के विद्यार्थी हैं और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की तलाश में हैं, कहीं अच्छी जगह एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको मोटिवेट करिए कि वो इस इंस्टीट्यूट में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और जल्द से जल्द करवाएं, क्योंकि ये प्रक्रिया हमको बहुत जल्दी समाप्त करनी है। यहाँ पर अगर कॉलेज में आकर आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जो भी विद्यार्थी, वो निःशुल्क रजिस्ट्रेशन होगा और बाहर आप करवाएंगे तो आप तकलीफ में भी आएंगे, आपको जानकारी अधूरी मिलेगी।
और आप लोग भी हमारे इस प्रयास में थोड़ा सा हमें मदद कर सकते हैं, अपने साथियों को, अपने जूनियर्स को, अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बताकर कि यहाँ पर जो 100% प्लेसमेंट है, आप देख रहे हैं कि जो 3 विद्यार्थी यहाँ पर जो प्रोजेक्ट में शामिल थे वे जॉब पा चुके हैं, उनका प्लेसमेंट हो चुका है। और मैकेनिकल के तो सभी विद्यार्थी, मेरे ख्याल से सभी का प्लेसमेंट हो चुका है। और भी सभी ब्रांचेज में लगभग हमारे कॉलेज का 100% परफॉर्मेंस रहता है। और उनको ये, बच्चों को ये आप बताएं और इस कॉलेज को और अच्छे विद्यार्थी मिलें, ऐसा हमारा आपसे अपेक्षा है कि आप इसमें हमारा सहयोग